रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर एक आवाज आई, डैड प्लीज दरवाजा खोलो। यह सुनते ही खेमलाल के शरीर में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि पिछले 20 सालों में उसकी बेटी ने कभी उसे डैड नहीं कहा था। उसने डरते हुए धीमी आवाज में पुकारा। बाहर से तुरंत जवाब आया, डैड बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। स्टीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिमाग में सवाल दौड़ने लगे, अगर बाहर कोई नहीं है तो ये आवाज किसकी है? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और एक मैसेज आया, डैड मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। ये पढ़ते ही उसका खून जैसे जम गया। अब उसे यकीन हो गया, दरवाजे के बाहर जो भी है वो उसकी बेटी नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन? बाहर से वही आवाज आई, डैड मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अंदर आने दो। खेमलाल ने पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहले कभी डैड नहीं कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, आप क्या कह रहे हो? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। अब डर साफ महसूस हो रहा था। खेमलाल ने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, और तुरंत बाहर की लाइट ऑन कर दी और फिर खिड़की से देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पास खड़ी बाइक के छोटे से शीशे पर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के ठीक ऊपर कोई चीज उल्टी लटकी हुई थी, चुपचाप उसका इंतजार करती हुई। अचानक जोरदार धमाका हुआ, दीवारें हिल उठी और वही आवाज इस बार गुस्से में चीखी, दरवाजा खोलो। अब खेमलाल समझ चुका था, वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था जो सिर्फ आवाज की नकल कर सकता था। डर के मारे वह पीछे हटता गया, घिसटते हुए सोफे तक पहुंचा और वहां छिपा हुआ हथियार निकाल लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी एक नई आवाज गूंजी, इस बार एक औरत की, हेलो मैं हूं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज दरवाजा खोलो, चलो फिर से एक परिवार बन जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जैसे बाहर निकलने वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी बेटी को कॉल किया, फोन बजता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले भाग के लिए चंदन सिनेमा को सब्सक्राइब करें।